हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। जो छोटी आंत्र वगैरह है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके कौन कौन से रीजन्स वगैरह होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह क्या क्या चीजें वर्क रोल प्ले करते हैं, तो उनके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो डुडेनम वाला पार्ट वगैरह होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह का, जिसको ग्रहणी वगैरह कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जेजुनम वाला पार्ट वगैरह और नेक्स्ट आता है इलियम वाला पार्ट वगैरह। इलियम के अंदर क्या होता है, पाचन भी होगा और अवशोषण वगैरह की प्रक्रिया वगैरह भी होती है। इसके अंदर जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह छोटी आंत्र वगैरह होती है, इसके द्वारा हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट किए जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जैसे पेनक्रियाज हो या फिर बाद में लीवर वाला पार्ट वगैरह, इनको स्टिमुलेट करते हैं एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करने के लिए। तो इनके अलग अलग जो रीजन्स वगैरह है उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से क्या क्या रोल प्ले करते हैं। अब देखिए इस वाले पार्ट वगैरह के अंदर क्या हो रहा था, जो माउथ वाला जो रीजन है, बक्कल कैविटी वाला रीजन वगैरह, तो इसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स वगैरह थे, भोजन वगैरह था, वो कैसे आ रहा था, बोलस के रूप के अंदर आ रहा था, बाइट वगैरह होके, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित वगैरह होके। तो ये किसके अंदर आ रहा था, आमाशय के अंदर आ रहा था, फूड पाइप के द्वारा। किसके रूप के अंदर, बोलस के रूप में। अब यहां से क्या होगा, कायम के रूप के अंदर ये आगे जाएगा। कैसा है, अम्लीय, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रीशंस वगैरह किया जाता है, HCl का, जो कैसा बना देता है, माध्यम को, भोजन को अम्लीय बना देता है। ये क्या करेगा, आगे की साइड में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, छोटी आंत्र जिसको कहते हैं। इसके पार्ट होते हैं 3 पार्ट्स, डुडेनम, जेजुनम और इलियम वगैरह, ये 3 पार्ट्स वगैरह होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, डुडेनम वाले रीजन के अंदर ये आएगा ग्रहणी वाले रीजन में, और यहां पर आकर क्या होता है कि जिस किस में रूप में आएगा, काइम के रूप के अंदर आएगा, और वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। लेकिन इसके अलग नखरे, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह को हमें अम्लीय नहीं चाहिए, हमें तो क्षारीय चाहिए। तो ये क्या करेगा, जो क्षारीय कंटेंट वगैरह है तो वो प्रदान करने का काम वगैरह करेगा, तो क्षारीयता इसको देगा। यानी कि क्या करेंगे, जैसे गैल ब्लैडर वाला रीजन वगैरह है, पितरस का सिक्रेशंस वगैरह करेगा। पेनक्रियाज वगैरह है, तो पेनक्रियाज क्या करेगा, पेनक्रियाटिक जूस वगैरह सिक्रेट करेगा। वो कैसा है, क्षारीय है। कैसा कंटेंट है, क्षारीय। अब देखो पितरस का सिक्रेशन कौन करता है, लीवर बनाता है। लेकिन गैल ब्लैडर, पित्ताशय वगैरह होता है, वो क्या होता है, थैलीनुमा संरचना वगैरह होते हैं, तो इसके अंदर आके स्टोर वगैरह होता है। और फिर बाद में ये ग्रहणी की जो कैविटी वगैरह होती है, नलिका लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, तो उसके अंदर ये क्या होते हैं, एंजाइम्स वगैरह, ये पितरस वगैरह सिक्रीट वगैरह करते हैं। और यही पेनक्रियाज वगैरह भी क्या करता है, इसी तरीके से जो पेनक्रियाज वगैरह होता है, अग्नाशय वगैरह, तो ये भी पेनक्रियाटिक जूस वगैरह इस डक्ट लाइक कैविटी के अंदर क्या करेगा, छोड़ेगा, जब इस आवश्यकता वगैरह होती है, भोजन वगैरह आगे से आता है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ग्रहणी के अंदर डाइजेशन इन डुडेनम वगैरह, ग्रहणी में पाचन वगैरह। देखो ग्रहणी के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया वगैरह है वो किस प्रकार से होती है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं इसके अंदर की किस प्रकार से जो ग्रहणी है तो उसके अंदर पाचन की प्रक्रिया वगैरह होगी। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि आमाशय से भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है, जिसे कायम कहते हैं। क्या कहा जाता है, कायम के रूप के अंदर आएगा। यहां पे किस रूप के अंदर आएगा, ये किस रूप में था, बोलस के रूप में। बोलस के रूप में आमाशय में था, और आमाशय से ग्रहणी के अंदर आएगा। ये किस रूप में आएगा, ये आएगा आपके कायम के रूप के अंदर। ये ग्रहणी की उपकला से किसी भी प्रकार के पाचक रसों का स्त्रावण नहीं होता है। ग्रहणी वगैरह होती है डुडेनम, इसके द्वारा किसी भी प्रकार के पाचक रस, यानी कि एंजाइम का सिक्रीशंस वगैरह नहीं होता है इनके द्वारा हार्मोन्स का सिक्रीशंस वगैरह होगा, जो एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट करेंगे। लीवर और जो पेनक्रियाज वगैरह, इनको स्टिमुलेट करने का काम करेगा ये। तो कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे हम लोग। इसके बाद में ग्रहणी की जो ग्रहणी वगैरह होती है तो उसकी गुहिका, यानी कि कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में पितरस व अग्नाशयी रस आकर मिलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, कैविटी जो है गुहिका लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, उसके अंदर क्या होंगे, पितरस व अग्नाशयी रस वगैरह, जो किसके द्वारा सिक्रेट वगैरह किए जाते हैं, पितरस व अग्नाशयी रस क्रमशः लीवर व पेनक्रियाज के द्वारा स्त्रावित होते हैं। यानी कि यकृत व अग्नाशय के द्वारा ये सिक्रेट वगैरह किए जाएंगे। जो पेनक्रियाटिक जूस वगैरह है, ये पितरस वगैरह है किसके द्वारा, यकृत के द्वारा, और अग्नाशयी रस किसके द्वारा, अग्नाशय है, इसके द्वारा सिक्रेट किया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, ये रस कायम के अम्लीय माध्यम को समाप्त कर क्षारीय माध्यम बनाते हैं। ये अम्लीय माध्यम वगैरह आ रहा था, जो बोलस के रूप के अंदर था, और फिर कायम के रूप में कन्वर्ट हो रहा था, और ये ग्रहणी के अंदर आया है ना, भोजन वगैरह। तो ये क्या है कि किस रूप के अंदर है, अम्लीय के रूप में। लेकिन ये दोनों क्या कर देंगे, जो जूस वगैरह सिक्रेट किए जा रहे हैं, ये कैसा बना देंगे, उसको माध्यम को क्षारीय बना देंगे। और ग्रहणी की उपकला से एंटेरोकाइनेज एंजाइम वगैरह स्त्रावित होता है, यानी कि सिक्रेट वगैरह किया जाता है। अब देखिए यहां पे हम बात करते हैं, एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है, और एक होता है सेक्रेटिन हार्मोन।
क्या होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और एक होता है सेक्रेटिन हार्मोन वगैरह। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, जो पितरस वगैरह है तो उसका सिक्रेशन करने के लिए किसको स्टिमुलेट करेगा, ये करेगा गाल ब्लैडर वगैरह को, पित्ताशय वगैरह को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा उसको कि आप लोग क्या करो, भोजन आ रहा है तो आप लोग इसके अंदर पितरस का सिक्रेशन करो, किसका, पितरस वगैरह का सिक्रेट वगैरह करो, इसके अंदर भोजन आगे से आ रहा है तो आवश्यकता हो रही है तभी तो इसको स्टिमुलेट कर रहा है। और एक होता है सेक्रेटिन हार्मोन वगैरह, ये क्या करता है, अग्नाशयी रस वगैरह को क्या करता है, यानी कि पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा और एक्टिवेट वगैरह, और ये अग्नाशयी रस को सिक्रेट करने के लिए इसको स्टिमुलेट करता है, किसको, पेनक्रियाज वगैरह को, अग्नाशय वगैरह को। तो ये समझ में आ गया होगा, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन वगैरह है पितरस के सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है, और सेक्रेटिन हार्मोन वगैरह ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, अग्नाशयी रस के लिए जिम्मेदार वगैरह होता है, इनको स्टिमुलेट करने का काम वगैरह करता है। और पितरस वगैरह है बाइल जूस जिसको कहा जाता है, तो बाइल जूस वगैरह क्या होता है कि पितरस में पित्त लवण व पित्त वर्णक उपस्थित होते हैं। क्या चीजें पाई जाती है, दो चीजें पाई जाती है इसके अंदर, एक तो होता है पित्त वर्णक और एक होता है पित्त लवण वगैरह, इसके अंदर बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट वगैरह इसके अंदर उपस्थित होते हैं, जिनमें पित्त लवण यानी कि जो बाइल साल्ट ही पाचन में भाग लेता है, बाइल साल्ट वगैरह होता है वो ही भाग लेता है, और जो बाइल पिगमेंट वगैरह होते हैं, पित्त वर्णक वगैरह होते हैं, तो वो क्या होता है कि जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह होती है तो उसके अंदर मेनली यूज वगैरह होता है, वो आगे देखेंगे इसके अंदर किस तरीके से क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पित्त लवण की, बाइल साल्ट वगैरह की, ये होता क्या है और इसका रोल क्या है डाइजेशन के अंदर। पित्त लवण में सोडियम पोटेशियम के ग्लाइकोकोलेट व टोरोकोलेट लवण उपस्थित वगैरह होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं इसके अंदर, पित्त लवण के अंदर सोडियम पोटेशियम के ग्लाइकोकोलेट या टोरोकोलेट वगैरह लवण इसके अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट वगैरह होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं और वसाणुओं का पायसीकरण करते हैं। ये कैसे होते हैं, जल के अंदर घुलनशील प्रकृति के होंगे और वसा का क्या करेंगे, पायसीकरण। पायसीकरण का मतलब ये होता है वसा का पाचन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पायसीकरण वगैरह कहलाती है। तो इसके अंदर हम लोगों ने लिख रखा है वसा को पचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पायसीकरण कहलाती है। ये समझ में आ गया होगा, इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण वगैरह क्या कहलाता है, वसा का पाचन करने की प्रक्रिया कहलाती है। पृष्ठ तनाव को घटा देता है जिससे लाइपेज एंजाइम को क्रिया हेतु सतह बढ़ जाती है और वसा के अवशोषण में भी सहायक होता है। ये क्या होता है, पृष्ठ तनाव को क्या करेगा, घटा देगा, जिससे ये क्या होगा, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम किस काम में आता है, डाइजेशन के अंदर काम में आता है। लाइपेज एंजाइम वगैरह होता है वो डाइजेशन के काम में आता है, यानी कि डाइजेस्ट वगैरह करता है। बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम वगैरह करता है, और जो फूड पार्टिकल्स वगैरह हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो ये क्या होता है, उसकी सतह को क्या करेंगे, सरफेस एरिया वगैरह है उसको बढ़ा देंगे, बढ़ाने का काम वगैरह करते हैं। और अवशोषण में भी ये क्या होते हैं, जो बाइल साल्ट वगैरह होते हैं वो काम में आते हैं। तो ये वाली बात वगैरह होगी डुडेनम वाले रीजन वगैरह के अंदर कि कौन कौन से रीजन वगैरह आकर सिक्रेट वगैरह करेंगे। अभी तो ये किसकी बात हुई है, जो पित्त लवण वगैरह है ना, पितरस वगैरह सिक्रेशन होगा, उसके अंदर दो चीजें पाई जा रही है, बाइल साल्ट वगैरह और बाइल पिगमेंट। अब बाइल पिगमेंट की हम बात करते हैं कि बाइल पिगमेंट होता क्या है, पित्त वर्णक रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का यकृत में अपघटन होता है। आप लोग भी जानते हैं लीवर वाला पार्ट वगैरह होता है, उसके अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन वगैरह होता है, तो उसका क्या होता है, अपघटन वगैरह होता है, जिससे बिलिरुबिन व बिलवर्डिन वर्णक क्या होते हैं, टूटते हैं। यानी कि बिलवर्डिन और बिलिरुबिन जो वर्णक वगैरह होते हैं वो हीमोग्लोबिन वगैरह इसका निर्माण वगैरह होता है, एचबी जिसके द्वारा डिनोट वगैरह किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, बिलिरुबिन व बिलवर्डिन जो वर्णक वगैरह है इसके अंदर टूटेगा और इनका पाचन में कोई भी योगदान वगैरह नहीं होता है। जो बाइल पिगमेंट वगैरह होते हैं, बाइल पिगमेंट जिनको पित्त वर्णक वगैरह कहा जाता है, इनका पाचन में कोई डाइजेशन में कोई भी काम वगैरह नहीं होता है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने बात कर ली। पित्तरस वगैरह के अंदर दोनों चीजें पाई जा रही है, पित्त वर्णक और जो पित्त लवण वगैरह है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पेनक्रियाज वगैरह के बारे में। जो पेनक्रियाज वगैरह है, पेनक्रियाटिक जूस वगैरह सिक्रेट वगैरह करेगा। तो इन चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें किस तरीके से काम में आती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं हम लोग अग्नाशयी रस वगैरह, पेनक्रियाटिक जूस वगैरह की बात करते हैं। तो अग्नाशयी रस वगैरह पेनक्रियाटिक जो जूस होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि पेनक्रियाज वगैरह होता है, तो ये पेनक्रियाज वगैरह तो इसके द्वारा सिक्रेट वगैरह किया जाएगा पेनक्रियाटिक जूस वगैरह। तो इसके अंदर क्या होता है कि अग्नाशयी रस अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित वगैरह होता है, सिक्रेट वगैरह किया जाता है। इसके अंदर अग्नाशयी रस वगैरह अग्नाशय के द्वारा सिक्रेट किया जाएगा।
ये मिश्रित प्रकार की ग्रंथि वगैरह होती है जो बाह्य व आंतरिक स्रावी होती है। कैसी होती है? बाह्य व आंतरिक स्रावी वगैरह होती है। और पेनक्रियाज वगैरह होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक एंजाइम वगैरह। इसके अंदर जो एंजाइम सिक्रीट किए जाएंगे उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होगा, प्रोटीन का भी पाचन होगा, फैट वगैरह का भी पाचन होगा और लिपिड्स वगैरह का, स्टार्च का भी पाचन वगैरह होगा, सॉरी। तो इसके अंदर इस तरीके से पूर्ण पाचक एंजाइम वगैरह भी इसको कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट हो, स्टार्च वगैरह हो या लिपिड्स वगैरह हो, इन सभी का इसके अंदर क्या होगा? पाचन वगैरह होगा, जो एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट किए जाएंगे। तो इस वजह से अग्नाशय को क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक एंजाइम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अग्नाशयी रस कैसा होता है? सारीय द्रव वगैरह होता है जो अग्नाशय की एसिनाई सेल्स के द्वारा स्रावित वगैरह होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? जो एसिनाई सेल्स वगैरह होती है उनके द्वारा सिक्रीट वगैरह किया जाता है। ये कैसा द्रव होता है? सारीय द्रव वगैरह होता है, यानी कि सारीय कंटेंट वगैरह होता है। क्योंकि अम्लीय माध्यम वगैरह आ रहा है, अम्लीय भोजन वगैरह आ रहा है, तो ये कैसा बना देगा? इसको सारीय बना देगा। और जो लीवर वाला पार्ट वगैरह है, इसके द्वारा जो पेनक्रियाटिक जूस वगैरह, वो सॉरी पित्ररस का सेक्रेशंस वगैरह किया जाता है। जो गॉल ब्लैडर वगैरह है, पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है, वो भी कैसा है? सारीय वगैरह है। तो ये कैसा है? सारीय कंटेंट वगैरह, सारीय एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट किए जाएंगे। तो ये कैसा बना देंगे? भोजन वगैरह को अम्लीय माध्यम में उसको सारीय बना देंगे। और ये अपने स्त्राव अग्नाशय ग्रंथि द्वारा ग्रहणी में छोड़ती है। ये क्या करेंगे? जो अग्नाशय ग्रंथि वगैरह होगी तो जिसके द्वारा किसके अंदर छोड़ेंगे? इस डुडेनम वाले पार्ट वगैरह के अंदर, जिसको क्या कहा जाता है? जो ये डुडेनम वाला पार्ट वगैरह, ग्रहणी वाला पार्ट वगैरह, इसके अंदर छोड़ेंगे। अब देखियो नेक्स्ट बात करते हैं अग्नाशय एंजाइम की पाचक क्रिया वगैरह। जो अग्नाशय वगैरह होता है उसके द्वारा कौन कौन से एंजाइम वगैरह सिक्रेट किए जाते हैं और इनका डाइजेशन के अंदर क्या काम होता है, क्या रोल प्ले वगैरह होता है, वर्क रोल प्ले होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डाइजेशन एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम वगैरह। तो इसके अंदर अग्नाशय रस वगैरह है, उनकी जो पाचक क्रिया वगैरह है एंजाइम वगैरह की, तो वो देखते हैं किस तरीके से इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिप्सिनोजन वगैरह की। ये ट्रिप्सिनोजन वगैरह होता है, तो ये क्या होता है कि इनएक्टिव फॉर्म वगैरह के अंदर होता है ट्रिप्सिनोजन वगैरह। ये एक्टिवेट कौन करेगा? इसको एंटेरोकाइनेज एंजाइम वगैरह एक्टिवेट वगैरह करेगा और फिर बाद में किस में कन्वर्ट कर देगा? ट्रिप्सिन के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। देखिए हम बात करते हैं, ये ट्रिप्सिन एंजाइम अक्रियाशील अवस्था है। ये ग्रहणी की उपकला से स्रावित एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय बनता है। जो ट्रिप्सिनोजन, सॉरी ट्रिप्सिन एंजाइम नहीं, जो ट्रिप्सिनोजन वगैरह है, ये क्या होता है कि इस तरीके से ये एक्टिवेट वगैरह होगा। ये ट्रिप्सिनोजन वगैरह है, इनएक्टिव फॉर्म वगैरह के अंदर है, जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम वगैरह की उपस्थिति के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिप्सिन के अंदर परिवर्तित वगैरह हो जाता है। तो ये इस तरीके से ट्रिप्सिन के अंदर परिवर्तित वगैरह हो जाएगा। तो ये कौन सी अवस्था वगैरह है? ट्रिप्सिनोजन वगैरह। ये कौन सी फॉर्म वगैरह है? इनएक्टिव फॉर्म वगैरह है। एक्टिवेट किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम होगा ना, तभी ही ये एक्टिवेट फॉर्म जो ट्रिप्सिन वगैरह है उसके अंदर कन्वर्ट वगैरह हो। क्योंकि इसमें लिख रखा है ये ट्रिप्सिन एंजाइम की अक्रियाशील अवस्था है। कौन सी? ट्रिप्सिनोजन वगैरह है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है? ये एंजाइम प्रोटीन के मध्यवर्ती उत्पाद वगैरह, प्रोटीन वगैरह होता है, उसके मध्यवर्ती उत्पाद क्या होते हैं? प्रोटीओजेज, पेप्टोन्स वगैरह। तो ये क्या होते हैं? प्रोटीओजेज व पेप्टोन्स पर क्रिया करके पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। तो ये एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन के जो मध्यवर्ती उत्पाद वगैरह होते हैं, कौन कौन से? प्रोटीओजेज व पेप्टोन्स वगैरह, इन पर क्रिया करके, और ये क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड के अंदर इनको कन्वर्ट वगैरह करेगा। जैसे हमने बात की प्रोटीन वगैरह, तो प्रोटीन के ऊपर कौन काम करेगा? ये ट्रिप्सिन एंजाइम वगैरह काम करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम कौन सा? ये ट्रिप्सिन की बात हो रही है, एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया है ना। तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम वगैरह क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड के अंदर इसको कन्वर्ट वगैरह करेगा। जो प्रोटीन के मध्यवर्ती उत्पाद वगैरह पेप्टोन्स व जो प्रोटीओजेज व पेप्टोन्स वगैरह को। तो ये बात हो गई किस वाली की? ट्रिप्सिनोजन वगैरह की। अब हम बात करेंगे कीमोट्रिप्सिनोजन वगैरह की। तो इस तरीके से अलग अलग जो एंजाइम्स वगैरह है उनकी एक्टिविटीज वगैरह देखेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं कीमोट्रिप्सिनोजन वगैरह की। जैसे कीमोट्रिप्सिनोजन वगैरह है, तो ये भी क्या करता है? जो इनएक्टिव फॉर्म वगैरह के अंदर होता है और फिर बाद में ये कीमोट्रिप्सिन वगैरह एक्टिवेट फॉर्म है, इसके अंदर कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन की उपस्थिति में। तो ये एंजाइम की क्या होती है? अक्रियाशील अवस्था वगैरह होती है कीमोट्रिप्सिनोजन वगैरह। जो ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में कीमोट्रिप्सिनोजन क्या होता है? यानी कि एक्टिवेट फॉर्म वगैरह के अंदर ये कन्वर्ट वगैरह होता है। तो ये क्या होता है कि जो कीमोट्रिप्सिनोजन वगैरह है, जो ट्रिप्सिन की उपस्थिति के अंदर किस में कन्वर्ट वगैरह होगा? कीमोट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट वगैरह होगा। किसमें? कीमोट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट वगैरह होगा, क्रियाशील अवस्था वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से ये कन्वर्ट वगैरह होता है।
ये एंजाइम प्रोटीन के मध्यवर्ती उत्पादों पर क्रिया करके पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट वगैरह होता है। किसके अंदर कन्वर्ट वगैरह होगा? पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड के अंदर ये कन्वर्ट वगैरह हो जाता है। तो यहां पे हमने लोगों ने बात की कि कीमोट्रिप्सिनोजन वगैरह है, तो कीमोट्रिप्सिनोजन वगैरह किस तरीके से कन्वर्ट वगैरह होगा। कीमोट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी कीमोट्रिप्सिनोजन नहीं, कीमोट्रिप्सिन के अंदर एक्टिवेट फॉर्म है ना कीमोट्रिप्सिन वगैरह, इसके अंदर कन्वर्ट वगैरह हो जाता है ये वाला कीमोट्रिप्सिन में, इसमें कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा। कीमोट्रिप्सिनोजन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म वगैरह है, लेकिन ये किस में कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा? ट्रिप्सिन की उपस्थिति में कीमोट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा। ये एंजाइम प्रोटीन के मध्यवर्ती उत्पादों पर क्रिया करके पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट वगैरह करेंगे। आप भी जानते हैं जैसे प्रोटीन वगैरह होता है, इसके जो मध्यवर्ती उत्पाद वगैरह होते हैं, पेप्टोन्स वगैरह हो या इसके अंदर प्रोटीजेज वगैरह हो, प्रोटीजेज व पेप्टोन्स वगैरह होते हैं मध्यवर्ती उत्पाद वगैरह। तो ये किसकी उपस्थिति में? कीमोट्रिप्सिन की उपस्थिति के अंदर किस में कन्वर्ट करेंगे? पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड के अंदर इसको कन्वर्ट वगैरह कर देंगे। ये कौन सा एंजाइम? ये कीमोट्रिप्सिन एंजाइम वगैरह। ये भी जठरीय रेनिन की तरह दुग्ध में उपस्थित, यानी कि जो दुग्ध वगैरह होता है उसको क्या करते हैं? दही में परिवर्तित करने की ये भी क्षमता वगैरह रखते हैं। आप लोग भी जानते हैं, जैसे पहले वगैरह बात की थी हम लोगों ने, जो स्टोमक वाला रीजन वगैरह था, तो इसके अंदर क्या हो रहा था कि जैसे रेनिन नामक एंजाइम वगैरह सिक्रीट वगैरह हो रहा था। रेनिन नामक एंजाइम क्या करता है? दूध को दही बनाने का काम वगैरह करता है वो एंजाइम वगैरह। तो उस वजह से क्या होता है कि जो मिल्क वगैरह होता है वो किस में कन्वर्ट वगैरह हो जाता है? जैसे कर्ड वगैरह यानी कि दही के अंदर कन्वर्ट वगैरह हो जाता है। इसी प्रकार से ये भी वो क्षमता रखता है, कीमोट्रिप्सिन वगैरह दुग्ध को दही बनाने की क्षमता वगैरह ये भी रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज वगैरह। कार्बोक्सी जो देखो कार्बोक्सी जो पेप्टाइडेज वगैरह है एंजाइम वगैरह, तो ये क्या होता है कि इसके अंदर किस तरीके से मेनली वर्क रोल प्ले करेगा? ये एंजाइम पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड में उपस्थित पेप्टाइड बंध को ये क्या करता है? तोड़ता है। ये क्या करेगा? जो पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड हैं, इनके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स वगैरह बने हुए हैं, इनको क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा। इन बंधों के टूटने से अमीनो अम्ल मुक्त होते हैं। इसके जो टूटने से क्या होंगे? अमीनो अम्ल, पेप्टाइड बॉन्ड्स वगैरह के टूटने से अमीनो एसिड्स वगैरह मुक्त होंगे। अमीनो अम्लों का ही आंत्र द्वारा अवशोषण होता है। अमीनो अम्ल वगैरह होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि आंत्र वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, उसके अंदर क्या होता है? अवशोषण वगैरह होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब नेक्स्ट है अमीनो पेप्टाइडेज। नेक्स्ट एंजाइम वगैरह की बात करते हैं, अमीनो पेप्टाइडेज वगैरह। ये क्या करता है? ये एंजाइम भी पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड में उपस्थित पेप्टाइड बंध तोड़ता है। ये भी क्या करेगा? पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा और अमाइनो एसिड्स वगैरह के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो पॉलीपेप्टाइड एंड डाइपेप्टाइड बॉन्ड्स वगैरह हैं, तो इसके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड वगैरह हैं, तो इनको क्या करेगा? तोड़ेगा। इससे क्या होगा कि अमाइनो अम्ल वगैरह यानी कि अमीनो एसिड्स वगैरह के अंदर ये मुक्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो और भी एंजाइम्स वगैरह हैं उनकी एक्टिविटी भी हम लोग देखते हैं इनके अंदर। नेक्स्ट है एमाइलेज। देखिए ये एमाइलेज जो एंजाइम वगैरह है, ये क्या करता है? स्टार्च पर क्रिया करता है। ये क्या करेगा? ये एंजाइम स्टार्च पर क्रिया करता है और स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। किसके अंदर कन्वर्ट वगैरह करेगा? माल्टोज के अंदर परिवर्तित कर देगा। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम वगैरह की बात हो रही है। नेक्स्ट है माल्टेज। किसकी बात हो रही है? माल्टेज एंजाइम वगैरह की। ये एंजाइम माल्टोज पर क्रिया करके माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। आंत्र द्वारा ग्लूकोज यानी कि मोनोसेकेराइड का ही अवशोषण करता है। यानी किसका अवशोषण करेगा? ग्लूकोज का ही अवशोषण करेगा। और ग्लूकोज कैसा होता है? मोनोसेकेराइड होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है वो 3 पार्ट्स के अंदर बटा हुआ रहता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड वगैरह के अंदर। तो सेकेराइड क्या है? इसकी यूनिट वगैरह है, इकाई वगैरह होती है। तो जैसे काफी बार क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हो, बीएससी एमएससी वगैरह, छोटे क्वेश्चंस के अंदर पूछ लिया जाता है मोनोसेकेराइड के उदाहरण दीजिए। तो मोनोसेकेराइड का उदाहरण वगैरह क्या है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज वगैरह होता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं सुक्रेज एंजाइम वगैरह। सुक्रेज एंजाइम है, ये एंजाइम सुक्रोज शर्करा पर क्रिया करके ग्लूकोज व फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। किसके अंदर परिवर्तित करेगा? ग्लूकोज व फ्रक्टोज के अंदर परिवर्तित करेगा। सुक्रोज जो सुक्रेज एंजाइम वगैरह है, सुक्रोज पर क्रिया करके। नेक्स्ट है लेक्टेज एंजाइम वगैरह। ये एंजाइम दुग्ध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा का अपघटन करता है, ग्लूकोज व ग्लैक्टोज बनाते हैं। ये मोनोसेकेराइड वगैरह होते हैं। देखिए मोनोसेकेराइड के एक एग्जांपल क्या आ रहा था? ग्लूकोज वगैरह आ रहा था। नेक्स्ट इसके अंदर है गैलेक्टोज वगैरह। जैसे लैक्टेज एंजाइम वगैरह, ये क्या करेगा?
जो लेक्टोज शर्करा वगैरह है मिल्क के अंदर उपस्थित वगैरह होती है, तो उसका क्या करेगा, अपग्रेड करता है, और ग्लूकोज व गैलेक्टोज के अंदर इसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, परिवर्तित कर देगा, और इसके अंदर ये क्या हो जाते हैं, यानी कि ये मोनोसैकेराइड वगैरह होते हैं, ग्लूकोज व गैलेक्टोज वगैरह। अब नेक्स्ट है लाइपेज एंजाइम वगैरह, तो ये क्या करता है, ये एंजाइम पायसीकृत वसाओं पर क्रिया करके वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। लाइपेज एंजाइम पित्त लवण व कैल्शियम आयनों द्वारा उत्तेजित होता है। अब देखिए पहले भी हम लोगों ने डिस्कस वगैरह किया था इसके बारे में, पायसीकृत वसाई किसको कहते हैं, जब पायसीकरण किसको कहते हैं, पायसीकरण इमल्सिफिकेशन वगैरह, जब वसा का पाचन होता है या पाचन की प्रक्रिया वगैरह होती है वसा की, तो उसको क्या कहा जाता है, पायसीकरण वगैरह कहा जाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि पायसीकृत वसाओं का क्या होगा कि डाइजेशन वगैरह होगा, तो वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल के अंदर ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट वगैरह हो जाएंगे, और लाइपेज एंजाइम जो पित्त लवण वगैरह है वो कैल्शियम द्वारा क्या होता है, एक्टिवेट वगैरह होता है, उत्तेजित वगैरह होता है, स्टिमुलेट किया जाता है इसको। और पायसीकृत वसा किसके अंदर, लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर ये वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल के अंदर क्या हो जाती है, परिवर्तित वगैरह हो जाती है। अब नेक्स्ट है पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम वगैरह, ये क्या करता है, जैसे हम डीएनए और आरएनए वगैरह होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि डीएनए एवं आरएनए एवं डीएनए नामक एंजाइम वगैरह होते हैं, यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड वगैरह, राइबोन्यूक्लिक एसिड वगैरह इस तरीके से होते हैं ना, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो एंजाइम वगैरह होते हैं तो वो एक्टिविटीज रोल प्ले करेंगे। तो ये न्यूक्लिक अम्ल की सरल अवस्था न्यूक्लियोटाइडेज में परिवर्तित कर देता है, किसमें कन्वर्ट वगैरह कर देगा, न्यूक्लियोटाइडेज के अंदर इसको परिवर्तित कर देगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज वगैरह। अब ये बात होगी जो एंजाइम्स वगैरह थे ना, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस वगैरह कर लिया, कौन कौन से एंजाइम्स वगैरह किस तरीके से वर्क रोल प्ले करते हैं इस वाले रीजन के अंदर। तो ये यहां तक बात वगैरह होगी कि कौन कौन से एंजाइम्स वगैरह, जो अग्नाशी एंजाइम वगैरह है वो पाचक क्रिया वगैरह है, तो वो कौन कौन से हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट रीजन वगैरह देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंत्र में भोजन का पाचन वगैरह, ये तो चल ही रहा था हमारा टॉपिक वगैरह। तो इसके अंदर देखिए कि दो ग्लैंड्स वगैरह पाई जाती है, दो ग्रंथियां वगैरह पाई जाती है, एक तो होती है बुर्नर ग्लैंड्स वगैरह और एक होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जिसको आंत्रिय ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसके अंदर देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, यानी कि आंत्र के अंदर भोजन का पाचन वगैरह की रिएक्शंस वगैरह चल ही रही है, तो एंजाइम्स की एक्टिविटीज वगैरह भी देख रहे हैं हम लोग। तो ग्रहणी में अर्धपचित भोजन कायम के रूप के अंदर आंत्र के अंदर प्रवेश वगैरह करता है। आप भी जानते हैं कि जो स्टोमक वाला रीजन वगैरह है इसके अंदर किस रूप में होता है, बोलस के रूप के अंदर आता है, और फिर बाद में कायम के रूप में ये किस में आएगा, डुडेनम वाले पार्ट वगैरह के अंदर, किसके अंदर, ग्रहणी के अंदर आता है। और इसके बाद में क्या होगा, आंत्र में पचने योग्य भोजन का संपूर्ण पाचन कर लिया जाता है। लास्ट के अंदर ही यहां से बक्कल कैविटी वाला पार्ट वगैरह है, यहां से फूड डाइजेशन वगैरह स्टार्ट हो रहा है, पाचन वगैरह की प्रक्रिया, और कहां पे लास्ट एंड वगैरह हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, छोटी आंत्र के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है पाचन। और उसके बाद में तो क्या होता है, अवशोषण वगैरह की प्रक्रिया होती है। इलियम वाला पार्ट वगैरह है, इसके अंदर क्या होगा, पाचन भी होगा और अवशोषण की प्रक्रिया वगैरह भी होती है। छोटी आंत्र में निम्न दो प्रकार की ग्लैंड्स वगैरह पाई जाती है, ग्रंथियां वगैरह पाई जाती है। एक तो होती है बुर्नर ग्लैंड्स वगैरह और एक होती है आंतरिक ग्रंथियां वगैरह। इन दोनों के अलग अलग कार्य। तो फर्स्ट बात करते हैं बुर्नर ग्लैंड्स के बारे में। ये ग्रंथि ग्रहणी में क्या होती है, उपला पर उपस्थित वगैरह होती है। ग्रहणी की जो उपला होगी, डुडेनम वाला पार्ट वगैरह, ये वाला रीजन वगैरह, तो यहां पर उपस्थित वगैरह होती है। और ये म्यूकस व प्रोटीन विघटनकारी एंजाइमों का स्त्रावण करती है। क्या करती है, ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है, और जो प्रोटीन विघटनकारी यानी कि प्रोटीन का जो डाइजेशन वगैरह करेंगे, उसको प्रोटीन के उत्पादों के अंदर मध्यवर्ती उत्पाद है उनमें कन्वर्ट वगैरह करेंगे, प्रोटीजेज व पेप्टोन्स वगैरह के अंदर। तो ये ऐसे एंजाइम्स वगैरह क्या करती है, स्त्रावित करती है, सिक्रेट वगैरह करेगी। नेक्स्ट होती है आंतरिक ग्लैंड्स वगैरह, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स वगैरह जिनको कहा जाता है। ये क्या करती हैं, ये लिबरकुहन की जो गुहिका वगैरह होती है, ये क्या होती है, लिबरकुहन की गर्तिका वगैरह होती है। जैसे लेयर फॉर्मेशंस करके मैंने डायग्राम बताया था ना, जिस तरीके से इसके अंदर लिबरकुहन की जो गर्तिका वगैरह पाई जा रही, केकरिंग के जो वलन थे उनके अंदर जो लिबरकुहन की गर्तिका पाई जा रही थी, उनकी बात हो रही है। ये रसांकुरों के बीच बीच में उपस्थित थी, रसांकुर थे वहां के मिड के अंदर उपस्थित वगैरह थी। ये ग्रंथियां श्लेष्मा व अनेक प्रकार के एंजाइम का स्त्रावण करती थी, सिक्रेशंस वगैरह। और इन दोनों ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित रस आंतरिय रस या सक्कस एंट्रिकस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सक्कस एंट्रिकस वगैरह कहलाते हैं, आंतरिय रस कहलाते हैं, या फिर बाद में सक्कस एंट्रिकस वगैरह कहलाते हैं। इन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किए जाने वाले एंजाइम्स वगैरह। आंतरिय रस में स्त्रावित एंजाइम व उनके कार्य। देखिए आंतरिय रस वगैरह होता है इंटेस्टाइनल जो भी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किए जाने वाले जो भी जूस वगैरह होंगे, एंजाइम्स वगैरह होंगे,
तो उनकी एक्टिविटीज वगैरह के बारे में देखेंगे, उनके फंक्शंस वगैरह के बारे में देखेंगे, क्या क्या काम करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूकस वगैरह का। ये म्यूकस क्या करता है, ये भोजन को नम व लसलसा बनाता है। कैसा बनाता है, नम व लसलसा बनाएगा, मॉइस्चर कंटेंट वगैरह अच्छी तरीके से ये क्या हो आगे की तरफ भेजा जा सके, ग्रहण किया जा सके। और नेक्स्ट है एंटेरोकाइनेज एंजाइम वगैरह। देखो एंटेरोकाइनेज एंजाइम वगैरह होता है, ये अक्रियाशील ट्रिप्सिनोजन को क्रियाशील ट्रिप्सिन के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम वगैरह करता है। कौन करेगा, ये एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम वगैरह होता है, ये जो अक्रियाशील जो ट्रिप्सिनोजन वगैरह है, इसको किस में परिवर्तित करेगा, ट्रिप्सिन के अंदर इसको परिवर्तित करेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट एंजाइम वगैरह है, तो उसकी एक्टिविटीज के बारे में भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर इरेप्सिन। जो इरेप्सिन नामक एंजाइम वगैरह होता है, ये ये क्या होते हैं, दो एंजाइमों का समूह वगैरह होता है, जिसमें एंजाइम क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि अमीनोपेप्टाइडेज या डाइपेप्टाइडेज एंजाइम वगैरह उपस्थित होता है। इसके अंदर क्या उपस्थित वगैरह होता है, ये दो एंजाइमों का ग्रुप होता है, समूह वगैरह होता है इरेप्सिन वगैरह, जिसके अंदर क्या होता है अमीनोपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज वगैरह एंजाइम वगैरह इसके अंदर क्या होते हैं उपस्थित वगैरह होते हैं। अमीनोपेप्टाइडेज एंजाइम प्रोटीन के मध्यवर्ती उत्पाद प्रोटीजेज व पेप्टोन्स पर क्रिया करके पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड के अंदर परिवर्तित करता है। कौन करता है, अमीनोपेप्टाइडेज की बात हो रही है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर डाइपेप्टाइडेज वगैरह। डाइपेप्टाइडेज एंजाइम पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड पर क्रिया करके अमीनो अम्लों में परिवर्तित करता है। किसके अंदर, अमीनो अम्लों के अंदर परिवर्तित करेगा। कौन, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम वगैरह। नेक्स्ट बात आती है माल्टेज की। जो माल्टेज एंजाइम वगैरह होता है वो माल्टोज पर क्रिया करके, ये माल्टेज एंजाइम वगैरह माल्टोज पर क्रिया करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर परिवर्तित वगैरह करता है। नेक्स्ट बात आती है सुक्रेज एंजाइम वगैरह। ये सुक्रोज पर क्रिया करके ग्लूकोज व फ्रक्टोज के अंदर परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करेगा, वो ही ग्लूकोज व फ्रक्टोज के अंदर परिवर्तित करता है। नेक्स्ट आता है लैक्टेज एंजाइम वगैरह। ये लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, लैक्टोज पर क्रिया करके ग्लूकोज व गैलेक्टोज के अंदर परिवर्तित करता है। ये कैसे है, मोनोसैकेराइड वगैरह होते हैं ग्लूकोज व गैलेक्टोज वगैरह। काफी बार क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं कि मोनोसैकेराइड जो हैं उनके एग्जांपल वगैरह बताइए, ग्लूकोज व गैलेक्टोज वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है लाइपेज एंजाइम वगैरह। ये पायसीकृत वसा, यानी कि जो वसाओं का पाचन वगैरह की प्रक्रिया वगैरह होता है, पायसीकृत जो वसा होती है, तो उनका क्या है कि लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल के अंदर क्या होता है, परिवर्तन वगैरह होगा। किसके अंदर, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल के अंदर ये परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज। क्या आता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज वगैरह एंजाइम। ये क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल पर क्रिया करके न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित करता है। किसमें, न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये परिवर्तित करेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज वगैरह। नेक्स्ट आता है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एंजाइम वगैरह है, ये न्यूक्लियोटाइड पर क्रिया करके किसमें परिवर्तित करेगा, न्यूक्लियोसाइड व फॉस्फोरिक अम्ल के अंदर ये परिवर्तित करता है। किसके अंदर परिवर्तित करेगा, फॉस्फोरिक अम्ल के अंदर, एसिड के अंदर इसको क्या करेगा, परिवर्तित करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो ये बात वगैरह हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट वगैरह हम बात करते हैं इसी के अंदर, तो ये वाला रीजन वगैरह किस में परिवर्तित किया, फॉस्फोरिक अम्ल के अंदर। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोसाइडेज वगैरह। न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेगा, ये न्यूक्लियोसाइड पर क्रिया करके राइबोस शर्करा व नाइट्रोजनी क्षारकों के अंदर इसको परिवर्तित करेगा। तो ये एक सीरीज बनी हुई है रैंडमली, तो आप लोग देख पा रहे हैं इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं कि अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट वगैरह कर रहे हैं, या फिर बाद में डाइसैकेराइड में, पॉलीसैकेराइड में, इस तरीके से कन्वर्ट वगैरह कर रहे हैं। देखिए माल्टोज एंजाइम वगैरह है, तो ये क्या करेगा, माल्टोज पर क्रिया करके, माल्टेज एंजाइम माल्टोज पर क्रिया करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करेगा। ग्लूकोज कैसा है, मोनोसैकेराइड वगैरह है। और इसके बाद में ये सुक्रेज एंजाइम, सुक्रोज पर क्रिया करके ग्लूकोज व फ्रक्टोज में परिवर्तित करा है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज पर क्रिया करके ग्लूकोज व गैलेक्टोज में, मोनोसैकेराइड वगैरह है। और ये लाइपेज पायसीकृत वसा पर क्रिया करके वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तित करेगा। और पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लिक अम्ल पर क्रिया करके न्यूक्लियोटाइड के अंदर परिवर्तित करेगा। और न्यूक्लियोटाइड पर कौन क्रिया करेगा, ये फॉस्फेटेज एंजाइम क्रिया करेगा न्यूक्लियोटाइड पर, और ये किसके अंदर परिवर्तित कर देगा, न्यूक्लियोसाइड व फॉस्फोरिक अम्ल के अंदर परिवर्तित कर देता है। अब जो किसकी बात आ रही है, अब जो न्यूक्लियोसाइड वगैरह की, ये यहाँ पे कौन प्राप्त वगैरह हो गया हमें, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे कौन प्राप्त वगैरह हो रहा था, यहाँ पे प्राप्त वगैरह हो रहा था हमें
न्यूक्लियोटाइड वगैरह। तो इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट किसकी, न्यूक्लियोसाइडेज वगैरह होता है। तो न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड पर क्रिया करके किसमें परिवर्तित करेगा, राइबोस शर्करा व नाइट्रोजनी सार्को के अंदर परिवर्तित करेगा। तो ये वाले पार्ट वगैरह की बात वगैरह होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी डाइजेशन की जो प्रक्रिया वगैरह थी, तो उनके बारे में, जो पाचन की प्रक्रिया वगैरह थी वो कंप्लीट वगैरह हो गई है, पाचन की जो भी प्रक्रिया थी। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे जो लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह होती है, बड़ी आंत्र वगैरह, जिसके अंदर अलग अलग रीजन्स वगैरह होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस वगैरह करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस वगैरह। और यहाँ पे हम लोग बता दें कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इलियम वाला रीजन वगैरह, इसके अंदर पाचन भी होगा और अवशोषण वगैरह भी होगा। लेकिन काफी बार क्या होता है कि इसके बाद में हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह की, जिसको बड़ी आंत्र वगैरह कहा जाता है। तो बड़ी आंत्र के अंदर क्या होता है, जैसे मोलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, जल वगैरह होता है, उसका अवशोषण वगैरह होता है। और इसके अंदर क्या होगा कि ये क्या होती है, कर्मी रूपी परिसेचिका वगैरह, अपेंडिक्स वगैरह यहाँ पे उपस्थित वगैरह रहती है। और राउंड अप शेप वगैरह के अंदर आरोही व अवरोही, इसके अंदर राउंड अप शेप वगैरह होता है, क्षैतिज वगैरह, वो अलग अलग जो पार्ट्स वगैरह हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस वगैरह कर लेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, डिसेंट्री डायरिया वगैरह हो जाते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, डायरिया वगैरह होता है, तो उस दौरान जो जल वगैरह है उसका अवशोषण नहीं हो पाता है लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह के द्वारा, बड़ी आंत्र के द्वारा। तो ये क्या होता है कि जो जल वगैरह है ये क्या होता है, लेटरिन के साथ में ही बाहर निकल जाता है। तो आप लोग इसके अंदर जैसे ये किस कारण वगैरह से होता है, जो जल वगैरह है उसके मॉलिक्यूल्स वगैरह का क्या नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, अवशोषण नहीं हो पाता है, इस वजह से। और जैसे लेटरिन वगैरह होता है तो उसका क्या होता है, येलोविश कलर वगैरह किस वजह से होता है कि स्टोमक वाला जो रीजन वगैरह है, यहाँ से कुछ एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट वगैरह किया जाता है, उनकी वजह से क्या होता है, ये येलोविश कलर वगैरह का हो जाता है। और ये यहाँ पे रेक्टम वाले रीजन के अंदर क्या होगा, स्टोर वगैरह होगा और फिर बाद में एनएस के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। इस तरीके से ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट वगैरह कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो वगैरह रहेगा, उसके अंदर हम लोग जो भी आप लोगों का पार्ट्स वगैरह लेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस वगैरह आप सभी लोगों को मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।